हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्लांट्स में वाटर या फूड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके से होती है। यू नो डैट हाउ वंडर इट इज़ कि वाटर जो है सॉइल से किस तरीके से ऊपर लीव्स तक पहुंचता है, या लीव्स में फोटोसिंथेसिस जब होती है तो किस तरीके से जो है फूड मल्टी डायरेक्शनल वेज में मूव करता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए हमें बेसिक टर्म जो है वो पहले सीखनी होगी अबाउट डिफ्यूजन, राइट। किस तरीके से सारे सबस्टांसेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, क्या वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई भी एनर्जी चाहिए फॉर दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो इट इज़ अ बिग येस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चाहिए, लेकिन कब एटीपी की रिक्वायरमेंट है और कब एटीपी जो है एक्सपेंड नहीं हो रहे, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, राइट। हमें मालूम है कि प्लांट्स को चाहिए लॉन्ग डिस्टेंसेस है। एनिमल्स में भी सिमिलरली इसी तरीके से जो है वो मॉलिक्यूल मूव्स करते हैं, बट एनिमल्स में हमारे पास देयर इज ब्लड फॉर आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। लेकिन प्लांट्स के पास एज सच कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। अब प्लांट्स के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो पानी जो भी है रूट से जब सॉइल के थ्रू जब लिया जाएगा और वो स्टेम की टिप तक चाहिए हम लोगों को। फोटोसिंथेसिस की जैसे मैंने बात की वो लीव्स में हो रही है और वो वहाँ से लेकर रूट टिप्स तक फूड चाहिए ताकि वापस से वो प्रोसेस आउट कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। सो छोटे डिस्टेंसेस पे भी मूवमेंट हो रही है एक सेल में और एक बड़े डिस्टेंसेस पे भी मूवमेंट हो रही है। अब वो सेल और सेल के बीच का कनेक्शन कैसा है, उस टिश्यू के अंदर जो है वो किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, हम यही बात कर रहे हैं इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। रैदर देन दैट हम बात करते हैं एक फ्लोर की। उसे भी पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट के लिए ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो ये जितनी भी सब चीज़ें हैं ये सब ट्रांसपोर्ट होती हैं थ्रू डिफ्यूजन। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है पहले जानना कि डिफ्यूजन क्या है, राइट। तो छोटे डिस्टेंसेस पे भी हो चाहे चाहे प्लांट के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही है, वहाँ पर हम लोगों को एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स एटीपी का एक्सपेंड करना पड़ेगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास वी हैव सम वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। हायर प्लांट्स टाइडोफाइट्स के आगे देखोगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में देखोगे वी हैव वेस्कुलर सिस्टम, वी हैव xylem and we have phloem, right, for water conduction and for food transport। तो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड का जाना, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। सो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम इसमें लगाएं तो वाटर का मूवमेंट हमें पता चलता है सिर्फ सॉइल से रूट्स लेंगे, रूट्स में रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगी, रूट टिप्स के थ्रू जो है रूट के होते हुए वो पूरी प्लांट बॉडी में जाएगा एंड इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें फिल्म के केस में, अगर फूड ट्रांसपोर्ट करना है वो लीव्स में बन रहा है, लेकिन शूट की टिप को भी चाहिए, रूट की टिप को भी चाहिए, फ्लोर में भी चाहिए, बर्ड्स में भी चाहिए। सो इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, राइट। तो ये जितना भी आपके पास प्रोसीजर है जहाँ पर आपके लिए फूड बनाने के लिए मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सॉइल से आ रहे हैं। जैसे ही रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, उसी तरीके से जो है ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हो रहे हैं। दैट इज द एसेंट ऑफ सैप, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, राइट। सो इट्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। तो आप सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हो दैट इज योर मूवमेंट ऑफ योर मॉलिक्यूल्स और योर आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ their higher concentration to their to the region of their
लोअर कंसंट्रेशन, राइट। कब तक होगा ये? जब तक दोनों तरफ इक्वली आपके मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते तब तक, राइट। तो आप बोलोगे, इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन, until the molecules are evenly distributed throughout the space, right? This is the definition of your diffusion. अब इसको एक्सप्लेन करके हम समझते हैं। हमने क्या बोला? सबसे पहले बात समझने वाली है यहाँ पे अबाउट द कंसंट्रेशन क्या होती है, राइट। कंसंट्रेशन की बात करें सो सिंपल अपनी लेमैन लैंग्वेज में हम बात करते हैं। आप लोगों ने कोई दाल बनाई, राइट। उसमें जो घनापन है, डेंसिटी जो उसमें आ रही है आपके पास, ठीक है, डेंस मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स पानी कम है अगर आपके पास, और दाल के दाने आपको अच्छे से दिख रहे हैं, राइट, वो बहुत घनी है, देन यू कॉल्ड इट एज कंसंट्रेटेड। और अगर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसमें, राइट, पानी ज़्यादा है और घनापन कम है, तब आप टर्म यूज़ करते हो डिल्यूट। पहले तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक। दूसरी टर्म आपके पास अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। अब देखो, हमारे पास सॉलिड है, हम तीन ही बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। एज वी नो डैट सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, राइट। उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मास पर वॉल्यूम की बात करें बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कम। मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर जो उनका डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये इनकी मूवमेंट नहीं होगी। एज कम्पेरेटिव लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड जो है वो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डैट मीन्स वो मॉलिक्यूल्स इजिली स्प्रेड आउट रहते हैं, जिसे आप एंट्रोपी भी कहते हैं केमिस्ट्री में, राइट। दैट इज द रैंडमनेस। मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं, कोई एक यहाँ पर है, कोई एक वहाँ पर मूव कर रहा है, और यही एक आपका जो है केमिस्ट्री में लॉ पढ़ते हो, दैट इज योर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ योर डिफ्यूजन। तो क्या कहता है कि जितना स्टेट्स ऑफ मैटर डेंसिटी के बारे में बात करो तो ये उतना ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है आपका, राइट। जितना डेंस होगा मॉलिक्यूल उतनी डिफ्यूजन कम, जितनी डेंसिटी ज़्यादा उतनी डिफ्यूजन कम। तो गैसेस की अगर बात करोगे तो उनकी डेंसिटी सबसे कम रहती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज करते हैं। और हम डिफ्यूजन यहाँ पर पढ़ते ही गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में है। दैट मीन्स आप बात कर रहे हो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, राइट। ये एक रूम ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 2, ठीक है। इसके बीच में एक होल रख देते हैं, जरिया रख देते हैं, जिसके थ्रू जो है मूवमेंट होगी, राइट। सपोज यहाँ पे आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, राइट। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी कहाँ से, हायर से लोअर वाली तरफ। यहाँ से आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करेंगे। ये डेफिनेशन आपने बोली, फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। कब तक, जब तक दोनों जगह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वेट नहीं हो जाते, राइट, बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, दैट मीन्स उनमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती, तब तक मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते रहेंगे, राइट। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी हम यही टर्म पढ़ते हैं। जब आपके पास डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, वो एक सर्टन प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस प्रेशर को आप बोलते हो डीपी। इट्स नॉट दैट डीपी, इट्स डिफ्यूजन प्रेशर। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पास, जो सर्टन पार्टिकल्स हैं जो प्रेशर वो क्रिएट कर रहे हैं, आप उसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। एंड दिस डिफ्यूजन पार्टिकल्स जो हैं इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, डायरेक्ट।
जितने ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर होगा। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स आपके मूव करेंगे, आप बोलोगे हाई या फिर हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, राइट। दिस इज योर definition of your diffusion pressure. The diffusing particles create certain type of pressure that you called it as diffusion pressure, and it is directly proportional to the, किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कि जितने ही ज़्यादा आपके नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ योर डिफ्यूजन पार्टिकल्स होगी, जितने ज़्यादा इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और हायर से लोअर वाली तरफ ही जो है ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, सिमिलरली आप बोल सकते हो आइंस की मूवमेंट चाहिए, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट चाहिए, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ जाती तो हमारे सारे मॉलिक्यूल्स, सारी काइनेटिक एनर्जी, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, और सेल के अंदर भी सिमिलरली इसी तरीके से आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं जब वो डाइजेशन शो करते हैं वो ब्लड में ट्रांसफ़र होते हैं, तो थ्रू डिफ्यूजन आप ब्रीदिंग करते हैं, आपके पास वही प्रेशर ग्रेडियंट बनता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर जा पाती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की डिफ्यूजन प्रेशर में, तो प्लांट्स में भी ये प्रेशर क्रिएट होता है, तभी जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक बात, राइट। तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं जैसा उनका डिफरेंस क्रिएट होता है, और डायरेक्शन इसकी कैसी है, मूवमेंट से इंडिपेंडेंट, राइट। आप बोल सकते हो ये एक स्लो प्रोसेस है, राइट, इट्स नॉट अ फास्ट प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, और यहाँ पर आपकी कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है, राइट, क्योंकि आपकी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, राइट। और दूसरी, ये लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट, मेनली किस में होगा, गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स में, फिर आप बोलोगे डिफ्यूजन इन सॉलिड्स में होती है, ना कि ऑफ सॉलिड्स, राइट, क्लियर बात। तो डिफ्यूजन रेट जो है वो डिपेंड करेगा जैसी कंसंट्रेशन होगी, राइट। जैसे आपने एक रूम में बैठे हो और आपने वहाँ पे स्प्रे की है, जो बंदा सबसे पास होगा, दैट इज डिस्टेंस मैटर करता है, कंसंट्रेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई होगी, तो टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, मॉलिक्यूल्स की परमेबिलिटी किस तरीके से मूव हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करती है, राइट। तो प्लांट्स में आप बोल सकते हो, प्लांट्स भी स्टोमेटा के थ्रू जब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं, राइट। वो प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है हायर से लोअर वाली तरफ, आप उसे डिफ्यूजन प्रेशर कहेंगे। आई होप आपको डिफ्यूजन जो है यहाँ पर क्लियर हो गया है कि डिफ्यूजन क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, यूनिपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट क्या होता है, एंड योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।